स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में और शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आज कई योजनाओं और परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं और साथ ही साथ लोकार्पण भी करने वाले हैं। गोरखपुर को 1045 करोड़ की 258 परियोजनाओं की सौगात आज सीएम योगी देने वाले हैं। महाराजगंज को साथ ही साथ गोरखपुर को ये बड़ी सौगातें आज मिलने वाली हैं। महाराजगंज को आपको बताएं तो 28 अरब की 1058 परियोजनाएं, वहीं गोरखपुर को 1045 करोड़ की 258 परियोजनाएं। तो ये बड़ी सौगात आज गोरखपुर और महाराजगंज को मिलने वाली है। निकाय चुनाव से पहले ये बड़ी सौगातें आज सीएम योगी देने वाले हैं। तो निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और उसी कड़ी में आज सीएम योगी कई बड़ी सौगातों की और साथ ही साथ परियोजनाओं की सौगात यहां पर गोरखपुर और महाराजगंज को देने वाले हैं। महाराजगंज और गोरखपुर में आज बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। सीएम योगी कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। गोरखपुर को 1045 करोड़ की, वहीं महाराजगंज को 28 अरब की 1058 परियोजनाओं की यहां पर सौगात मिलने वाली है। तो आपको बता दें कि निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द ही संभव है। ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर सभी दल अपनी कमर कस रहे हैं और ऐसे में निकाय चुनाव की तैयारी में सभी जुटे हुए हैं और उसी से पहले आज बड़ी सौगात महाराजगंज और साथ ही साथ गोरखपुर को मिलने वाली है। गोरखपुर की बात करें तो 1045 करोड़ की 258 परियोजनाओं की सौगात, वहीं महाराजगंज को 28 अरब की 1058 परियोजनाओं की सौगात यहां पर मिलने वाली। चुनावी पथ पर मुस्लिम मोर्चेबंदी, मदरसों में मन की बात, बदलेगा मुस्लिम समाज का मिजाज। 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री के रेडियो कार्यक्रम का 100वां एपिसोड ऑन एयर होगा, जिसके लिए भाजपा की तैयारी खास है। दरअसल भाजपा की योजना मन की बात कार्यक्रम को मदरसों में सुनाने की है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल बासित के मुताबिक 30 अप्रैल को 100वें एपिसोड को 100 मदरसों में सुनाया जाएगा। मदरसों में इस बार मन की बात कार्यक्रम का जो 100वां एपिसोड है उसको चलवाने की बात आ रही है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी का ऐसा विशेष कार्यक्रम है जिसको हर भारतीय को सुनना चाहिए। इसको राहुल गांधी जी को भी सुनना चाहिए, इसको मुलायम सिंह जी लगातार जब थे तो तारीफ भी करते थे, ऐसे ही अखिलेश जी को भी इसको सुनना चाहिए और तमाम जो विपक्षी दल हैं उनको सुनना चाहिए कि लोगों से कनेक्ट किस तरह से हुआ जाता है, लोगों की मुद्दे की बात बिना राजनीति किस तरह से की जाती है। तो सामाजिक बात जब करते हैं मोदी जी तो सबको सुननी चाहिए, इसीलिए इस बार इसको मदरसों में करने का प्लान बनाया है। 100वीं बात और 100 मदरसों में एक साथ होगी। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि भाजपा किन मदरसों में मन की बात कार्यक्रम सुनाएगी। बताया जा रहा है कि पश्चिमी यूपी में भाजपा कई मदरसों से बात कर रही है। भाजपा की योजना हर एक जिले के कम से कम एक मदरसे में मन की बात कार्यक्रम को सुनाने की है। किस तरह की तैयारी मदरसों को लेकर चिन्हीकरण का काम हो चुका है, किस तरह से रहेगा, क्या हर जिले की भागीदारी होगी? लगभग सभी जिलों की भागीदारी होगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होंगे, लेकिन इसमें लगभग हम हर जिले को टच करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा निकाय चुनाव में मुस्लिम समाज को साथ लाने के लिए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे ने रामपुर विधानसभा उपचुनाव की तर्ज पर अल्पसंख्यक लाभार्थी सम्मेलन के आयोजन की योजना पर काम शुरू कर दिया है। लाभार्थी सम्मेलन कराने का है और लाभार्थी मीन्स पसमानदा ही है, क्योंकि पिछड़ों का कल्याण, गरीब का कल्याण भाजपा की मूल नीति है। अंत्योदय के साथ पार्टी आगे बढ़ रही है, तो लाभार्थी सम्मेलन करेंगे। मतलब भाजपा की रणनीति वही है जिस पर चलकर भाजपा ने रामपुर लोकसभा और रामपुर विधानसभा उपचुनाव में सपा को उसी के गढ़ में हरा दिया। ऐसे में अब भाजपा फिर उसी रणनीति पर बढ़ चली है तो समाजवादी पार्टी हमलावर है। ये सारे उनके प्रोपेगेंडा ड्रामे हैं। आप सब लोग अच्छी तरह से समझते हैं, जब चुनाव आता है तो पब्लिक का ध्यान बांटने के लिए इसी तरह के हथकंडे किए जाते हैं। अभी पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं भी हिंदू हूँ, अभी हनुमान जयंती पे पूरे उत्तर प्रदेश में जुलूस और क्या कहते हैं तहसीलों में भंडारे किए गए।
इससे पहले तो कभी याद नहीं आई। चुनाव आ रहा तो इसलिए सारे ड्रामे किए जाते हैं। देखिए, अब हिंदुस्तान का मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं रह गया है। वो ये देखता है कि किसका इतिहास क्या है, किसने हमारे साथ क्या करा, मुसलमान की भलाई में किसने काम करे, मुसलमान को बर्बाद करने में किसने काम करे। अब ऐसे तो बरसाती मेंढक हैं, अपना टटराएंगे ही, लेकिन मुसलमान तो ये सोचेगा ही कि मेरा साथ किसने दिया था बुरे वक्तों में। मदरसों में मन की बात कार्यक्रम सुनाने की भाजपा की रणनीति पर सपा हमलावर है तो बसपा तर्क दे रही है। मुस्लिम समाज सपा और भाजपा के झांसे में आने वाला नहीं। देखिए, मुस्लिम समाज समझ रहा है इस बात को कि महानगर के चुनाव में, मेयर के चुनाव में समाजवादी कहीं दिखाई नहीं पड़ी मेरे भाई। बहुजन समाज पार्टी के 2 मेयर जीते थे और 5 मेयर हमारे थोड़े वोटों से हारे थे। समाजवादी कहीं थी नहीं, एक सिंगल मेयर उसके लिए जीत के आए थे। जाहिर है कि सभी दलों का जोर मुस्लिम और दलित वोट बैंक को साधने पर है, या फिर यूं कहें कि सियासी जमातों को यकीन हो चला है कि निकाय चुनाव में जीत का रास्ता मुस्लिम वोट बैंक को साधे बिना तय नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चुनावों से पहले भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज लखनऊ में भाजपा का प्रभावी मतदाता सम्मेलन होगा। इधर भाजपा ओबीसी मोर्चा के गांव-गांव घर-घर चलो अभियान का चौथा दिन है। लखनऊ में कई जगह आयोजित प्रभावी मतदाता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। और इधर भाजपा ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता अलग अलग गाँव में लोगों से संपर्क करेंगे और केंद्र राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को बताएंगे। तो अलग अलग गांव में लोगों से संपर्क किया जाएगा। केंद्र राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में यहां पर जनता को जानकारी दी जाएगी। भाजपा ने चुनाव से पहले नेता और कार्यकर्ता यहां पर मैदान में उतार दिए। और निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही भाजपा शहरी क्षेत्रों में मतदाता सम्मेलन के जरिए माहौल बनाने में जुटी है। निकाय चुनाव में जीत के लिए भाजपा ने दिग्गज नेताओं को जमीन पर उतार दिया है। भगवा ब्रिगेड का जनसंवाद चक्रव्यूह, निगम विजय का सम्मेलन रूट। निकाय चुनाव में विपक्ष को हर एक मोर्चे पर मात देने के लक्ष्य के साथ भाजपा शहर शहर सम्मेलन की राह पर बढ़ निकली है। दरअसल निकाय चुनाव में पार्टी के पक्ष में माहौल को बनाने के लिए भाजपा हर एक नगर निगम में मतदाता सम्मेलन कर रही है, जिसके लिए भाजपा ने दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। इसी कड़ी में कानपुर में ब्रजेश पाठक ने मतदाता सम्मेलन को संबोधित किया, तो आगरा में मंत्री धर्मवीर प्रजापति और पूर्व राज्यसभा सांसद राम नारायण साहू ने मतदाता सम्मेलन के जरिए जनता से संवाद स्थापित किया। मतदाता सम्मेलन के जरिए भाजपा के दिग्गज नेता जनता के सामने सरकार की उपलब्धियां रख रहे हैं, योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं, साथ ही कार्यकर्ताओं में नया जोश भर रहे हैं। एक एक घर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कमल चुनाव चिन्ह के आगे बटन दबाकर ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम। पिछली बार आपने कमल को बड़े प्रचंड बहुमत से जिताया, लेकिन जिस जैसे केंद्र प्रदेश की सरकारों ने काम किया है, आप सब ऐतिहासिक वोटों से कानपुर और आसपास की सभी सीटों पर कमल खिलाने का काम करेंगे। माना जा रहा है कि मतदाता सम्मेलन के जरिए भाजपा की कोशिश मतदाताओं को ये संदेश देने की है कि शहर का विकास भाजपा के शासन में ही संभव है। हम लोग सभी वर्गों को लेकर के साथ चलने वाले हैं, और अगर हम बात करें तो मैं ओबीसी से आता हूँ। पार्टी ने कि मैंने संगठन में बहुत काम किया है और पार्टी ने कभी मुझे चुनाव नहीं लड़ाया, और जगह खाली हुई तो एमएलसी बनाया, फिर पार्टी ने मंत्री बनाया, पिछली सरकार में, इस सरकार में फिर मंत्री बनाया। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग चुनाव के समय में ही याद करते हैं। पार्टी ने सभी वर्गों को, सभी धर्मों को और सभी मैं कह सकता हूँ कुछ आम हमारे जितने भी हमारी समाज हैं, हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। यूं तो चुनाव स्थानीय नगर निकाय में होना है, लेकिन अभी से भाजपा की रणनीति राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दों पर बूथ स्तर पर बहस छेड़ने की है। शायद यही वजह है कि हर एक मंच से भाजपा के दिग्गज राम मंदिर निर्माण, धारा 370, इन्वेस्टर समिट और फ्री राशन का जिक्र कर रहे हैं। मतलब साफ है कि भाजपा निकाय चुनाव अपनी पिच पर लड़ना चाहती है, इसी के लिए कवायद जारी है। आज हमारी सरकार ने बहुगोष्ठी की तरफ
के जब बुरी नजर से देखने वाले लोगों के खिलाफ 25,000 से अधिक मुकदमे दर्ज किए और उनकी जेल के शीशों को पीछे भेजने का काम किया। आज प्रदेश में कानून का राज है, किसी की हिम्मत नहीं है किसी के प्लाट दुकान पर कब्जा करे और हमारे व्यवसायियों की तरफ बुरी नजर से देख पाए। आज मैं कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में तेजी से पैरवी करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आज भव्य मंदिर रामलला का अयोध्या में बनकर तैयार होने का। भाजपा की कोशिश यहीं तक सीमित नहीं है। भाजपा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति को साधने की हर मुमकिन कोशिश में है। इसी कड़ी में ललितपुर में अनुसूचित जनजाति युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके मंच से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पूर्ववर्ती सपा सरकार पर चुभने वाला हमला बोला। गुंडे माफिया बदमाश खाली प्लाट मकान दुकान अगर कहीं चौराहे पर पड़ा है तो सपा के लोग कब्जा करने का काम करते थे और उनका नारा रहता था कि समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा। ये गुंडे माफिया जो आज अपने प्राणों की भीख मांग रहे हैं, चाहे मुख्तार अंसारी हो चाहे अतीक हो, आज पहली बार आपने देखा होगा जो माफिया AK-47 बंदूकें लेकर दंगे कराते थे, आज व्हील चेयर पर नजर आ रहे हैं। उनके मन में मतलब भाजपा की रणनीति हर एक मोर्चे पर घेराबंदी करने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान सामने आया है। प्रियंका गांधी को पीएम उम्मीदवार के तौर पर पेश करे कांग्रेस और प्रियंका के चेहरे पर चुनाव लड़कर भाजपा को रोक सकती है कांग्रेस। 2019 में राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ी थी कांग्रेस और लोगों ने पार्टियों के चेहरे के आधार पर वोट किया था। 2019 में हार का ठीकरा प्रियंका पर फोड़ना ठीक नहीं, तो ये बयान सामने आया है कांग्रेस नेता का। 2019 में हार का ठीकरा प्रियंका गांधी पर फोड़ना ठीक नहीं और उन्हीं के फेस के आधार पर यहां पर वोट किया गया था। 2019 में राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ी थी कांग्रेस। ये पूरा बयान सामने आया है। लोगों ने पार्टियों के चेहरे के आधार पर वोट किया था। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिनका ये बयान सामने आया है। प्रियंका गांधी को पीएम उम्मीदवार के तौर पर पेश करे कांग्रेस। देश के कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी के सामने प्रियंका गांधी को अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाता है, अगर बनाया जाता है तो एक मजबूत टक्कर होगी और लड़ाई बड़ी जबरदस्त होगी। प्रियंका गांधी ही क्यों? प्रियंका गांधी क्यों नहीं? आप कहते हैं वाई प्रियंका गांधी, मैं कहता हूँ वाई नॉट। मुझे लगता है कि लोकप्रियता के दृष्टिकोण से और स्वीकार्यता के दृष्टिकोण से प्रियंका गांधी से ज्यादा पॉपुलर चेहरा तो कोई है नहीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज अयोध्या जाएंगे। शिंदे हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे और इसके साथ ही राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण कार्य को देखेंगे। सरयू नदी के तट पर शाम की आरती में भी शामिल होंगे और अयोध्या के संतों से भी मिलेंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। और आपको बता दें कि शनिवार की शाम लखनऊ पहुंचे हैं और उसी कड़ी में अयोध्या जाएंगे, हनुमानगढ़ी जाएंगे, राम मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे, साथ ही साथ अर्चना करेंगे। एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी, सीएम योगी को धन्यवाद भी दिया है। अयोध्या नगरी जो है, अयोध्या हमारे लिए बहुत ही श्रद्धा का विषय है, भावना का विषय है, भक्ति का विषय है, हमारे लिए अस्मिता का विषय है। और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार यहाँ आने के बाद काफ़ी बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है, समाधान हो रहा है। और जो माहौल यहाँ पर कल परसों 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ, ये अमाप उत्साह है। मैं तमाम राम भक्तों को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और उनके सभी मंत्री जी, यहाँ मंत्री जी भी स्वतंत्र कुमार जी है, और इनको पूरे सभी राम भक्तों को और हमारे शिवसेना के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो राम मंदिर का काम शुरू है और जल्दी वो पूरा होने वाला है, इसलिए लाखों करोड़ों राम भक्तों का सपना, हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहेब ठाकरे जी का सपना और तमाम सभी लोगों का ये सपना जल्दी पूरा
होने जा रहा है, इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब का और योगी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद उनको देता हूँ। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बहराइच में ओपी राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी पिछड़े, दलित और वंचित समाज के लिए हमेशा काम करती रहेगी। राजभर ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें बसपा सरकार में रहते हुए दलित, पिछड़ों और वंचितों की याद नहीं आती। ये सत्ता के लोलुप्त लोग हैं। ये बहुजन समाज पार्टी में 4 बार मंत्री थे, तब इनको ना महिलाओं का अपमान, ना पिछड़ों का अपमान, ना दलितों का अपमान समझ में आया। ना इनको तुलसीकृत रामचरित मानस की चौपाई याद आई। जब सत्ता जाते देखा तो रामम शरणम गच्छामि, राम नाम जपना पराया माल अपना। वहाँ गए, उसी तुलसीकृत रामचरित मानस पर, उसी चौपाई पर अगरबत्ती, माला, फूल चढ़ाने लगे। बेटी को सांसद, अपने मंत्री बन गए। और गाजियाबाद में आज 2 महत्वपूर्ण शोभा यात्रा निकाली जाएंगी। पहली यात्रा पैदल यात्रा होगी, जो कि हिंदू रक्षा दल 100 फुटा रोड लेने के लिए ट्रोनिका सिटी तक निकालेगा, और दूसरी यात्रा बजरंग दल निकालेगा। बाइक से निकाले जाने वाली ये शोभा यात्रा टीला मोड़ से शुरू होकर बंथला मोक्ष धाम मंदिर जाकर खत्म होगी। और इन यात्राओं के लिए सुरक्षा के 2 एसीपी सहित 400 से अधिक पुलिसकर्मी, क्विक रिस्पांस टीम और पीएसी की एक कंपनी भी लगाई गई। तो 2 शोभा यात्रा होने वाली है, एक बजरंग दल करेगा, साथ ही साथ गाजियाबाद में इसको लेकर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। 400 से अधिक पुलिसकर्मी, पीएसी की कंपनी भी तैनात की गई है। और यूपी की जेलों में माफिया पर अब शिकंजा कसेगा। 5 आईपीएस को 10 अहम जेलों में जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच अधिकारियों से 12 अप्रैल तक रिपोर्ट तलब करी जाएगी। प्रयागराज, चित्रकूट, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ में ये जांच होगी। आपको बता दें, वाराणसी, सोनभद्र, बलिया, फतेहपुर, बांदा जेल की ये जांच अब और ज्यादा तेज होने वाली है। तो जेलों में माफिया पर अब शिकंजा और ज्यादा कसेगा। 5 आईपीएस को 10 अहम जेलों में जांच के यहाँ पर आदेश दे दिए गए। तो अहम जेल है जहां पर 5 आईपीएस को ये आदेश दिए गए हैं। जांच के अधिकारियों से 12 अप्रैल तक यहां पर रिपोर्ट तलब करी जाएगी। आपको बता दें, प्रयागराज, चित्रकूट, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ में ये जांच के आदेश दिए गए। झांसी दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर एक भी दवा बाजार से नहीं लिख सकते। बाहर से दवा लिखने की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ब्रजेश पाठक दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने डॉक्टर्स को एक भी दवा बाजार से नहीं लिखने के आदेश दिए हैं। बाहर से दवा लिखे जाने पर शिकायत मिलने की भी बात उन्होंने कही है। कड़ी कार्रवाई की बात उन्होंने कही है। तो कोई भी डॉक्टर अगर अब बाहर से दवाई लिखेगा तो उस पर सख्त एक्शन लिया जा सकता है। ऐसे में सारी दवाइयां सरकारी अस्पतालों से या फिर डिस्पेंसरी से ही लेने की बात सामने आई है। झांसी जनपद में केंद्र प्रदेश की सभी योजनाएं धरातल पर उतरे, उनका स्थलीय निरीक्षण भी हम करेंगे और आज विकास भवन में एक एक विभाग की बिंदुवार समीक्षा भी करेंगे। झांसी जनपद को बुंदेलखंड का, पूरे प्रदेश का हमारा बहुत ही प्रमुख जिला है। इसको सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में स्थापित करेंगे और हर स्थिति में केंद्र प्रदेश की सारी योजनाएं यहाँ नंबर 1 पर लागू हों। जो डेवलपमेंट की योजनाएं हैं, कहाँ धनराशि की और आवश्यकता है और कौन सी परियोजनाओं की आवश्यकता है, सभी परियोजनाओं की हम समीक्षा करेंगे। सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने उन पर लीज की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। आरोप है कि उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी के ऑफिस के मिली जमीन पर सपा का जिला कार्यालय खोला है। आरोप है कि रामपुर में जिस जगह से समाजवादी पार्टी का जिला कार्यालय दारुल अवाम संचालित हो रहा है, वो सरकारी जमीन है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।